My dear students, today we discuss about the fourth chapter of our NCERT book, Electoral Politics. Student, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमें इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना अच्छी बात है? ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ही है जिसके कारण जो वोटर्स होते हैं उनके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट में चॉइसेस अवेलेबल होती हैं कि वह किसको चुने। आज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर तीन प्रकार का इलेक्शन सिस्टम देखा जाता है। वन इज सिंगल पार्टी सिस्टम, सेकंड ड्यूअल पार्टी सिस्टम एंड थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में पॉलिटिकल कंपटीशन देखा जाता है। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म। यह कंपटीशन बहुत सारे प्रकार से होता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में इलेक्शन किया जाता है। यह ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही होती हैं जो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के ऊपर अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करने का काम करती हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में अपनी आइडियोलॉजी, अपने आइडियाज़ और पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को लेकर कंपटीशन होता है, जिसमें लोग उनके आधार पर पॉलिटिकल पार्टी को चुनने का काम करते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज़ द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे ज़्यादा जो आज के समय में मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है। हमारे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर एक लार्ज अमाउंट में पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वेरियस काइंड की होती हैं, जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में अलग अलग लेवल पर अलग अलग कैटेगरी से पॉलिटिकल कंपटीशन देखा जाता है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें सभी प्लेसेस, जैसे एक स्टेट है, उस स्टेट का डिवीजन इस प्रकार से किया जाता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वोट्स आए। लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बराबर की संख्या में वोटर्स की संख्या रहती है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में जो चुनाव में खड़े होते हैं उनके बीच में कंपटीशन देखा जाता है। इफ देयर इज नो कंपटीशन, अगर स्टूडेंट इलेक्शन के बीच में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होगा तो वोटर्स को एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाएगी। इफ देयर इज नो कंपटीशन, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। तो इलेक्शन का कोई भी महत्व नहीं रह पाएगा। तो इलेक्शन विल पॉइंटलेस, बट इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना एक अच्छी बात है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। लेकिन एक इलेक्शन कंपटीशन के साथ जहां पर बहुत सारी इसकी मेरिट्स देखी जाती हैं, तो इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं। इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पीरियड में जितने भी एरियाज़ होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। कोई एरिया किसी कैंडिडेट को, कोई एरिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, और उनके बीच में, वहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है, एक डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं
और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर अलग अलग लीडर्स होते हैं और वह एक दूसरे के ऊपर डर्टी ट्रिक्स से इलेक्शन को जीतने के लिए अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स चलाते हैं और सभी प्रकार से वह केवल इलेक्शन को ही जीतना चाहते हैं। तो पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कैंडिडेट्स हो, वह सभी डर्टी ट्रिक का यूज करते हैं ताकि किसी भी प्रकार से केवल और केवल इलेक्शन को जीता जा सके। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। कुछ इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के सिस्टम को लंबी पॉलिसीज के आधार पर, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के आधार पर फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता। सम गुड पीपल हु may wish to serve the country, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कंट्री को, अपनी मदर कंट्री को अपनी अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं। डू नॉट एंटर दिस एरेना, लेकिन वह इस पॉलिटिकल सिस्टम का अंग, पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहते। उन लोगों की सोच ये रहती है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये इसमें बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स, बहुत लार्ज अमाउंट में पॉल्यूशन है जिसका वो शिकार हो जाएंगे और वे अपनी मदर कंट्री को सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंट्री के लिए सर्विसेज देना चाहते हैं लेकिन इस पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट नहीं बनते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रेस्ड इनटू द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। वे इस प्रकार की अनहेल्दी कॉम्पिटिशन का पार्ट नहीं बनते। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जिन्होंने हमारे भारत का महान संविधान बनाकर तैयार किया, और वो जानते थे कि आने वाले समय में इस प्रकार की डर्टी ट्रिक का यूज़ किया जाएगा, इसलिए उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा। Yet they opted to free competition in election as the way to select our future leader. They did so because this system work better in long run. उन्होंने इस प्रकार की पॉलिसीज़ को इसलिए बनाया क्योंकि वो जानते थे कि इस प्रकार से लंबे समय तक इस सिस्टम को चलाया जा सकता है। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people. आज के संसार के अंदर हम देख सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो जानते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा होगा फॉर पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय अ डिजायर टू सर्व देम। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ। लेकिन हमें इसे रियल लाइफ में नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल, ये पॉलिटिकल लीडर इसी प्रकार से अपने वर्क को करना चाहते हैं, अपने वर्क को करते हैं जिस प्रकार से दूसरे प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं। दे वॉन्ट टू रिमेन इन द पावर, यह पावर में भी रहना चाहते हैं और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्फ, और अपने लिए पावर और पोजीशन भी बनाए रखना चाहते हैं। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, और इसके साथ साथ वह लोगों के लिए भी सर्विसेज देना चाहते हैं। यह इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर की ये सोच होती है कि वह पावर में रहें, वह पोजीशन में रहें और उस आधार पर वह लोगों की सेवा करें। बट इट इज़ रिस्की, दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन पूरी तरह से केवल उन्हीं की ड्यूटी पर हमें आधारित रहना चाहिए, ये ठीक नहीं है। बिसाइड
even where they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर को नहीं पता होता कि वास्तव में लोग क्या चाहते हैं. हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? तो इस प्रकार की स्थिति अगर रियल लाइफ में पैदा होती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव एंड द नॉलेज and character of political leader. The other more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished not for doing so. अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है और उनको रिवॉर्ड के रूप में उन्हें अगली बार चुना जाना चाहिए, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर लोगों की विश के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अगले चुनाव में लोगों के द्वारा नेग्लेक्ट कर देना चाहिए. दिस सिंपल आंसर इज़ द पीपल. दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज. रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर. स्टूडेंट, डेमोक्रेसी की सबसे सुंदरता ये भी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और लीडर को एक निश्चित समय दिया जाता है जिससे वे जनता की सेवा कर सकें. इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर सही प्रकार से उस दिए हुए निश्चित समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें. दे नो दैट इफ़ दे रेज इशू दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड देयर पॉपुलरिटी, अगर वो वास्तव में ऐसा चाहते हैं कि लोग उनकी पॉपुलरिटी को बढ़ाएं एंड चांसेस टू विक्ट्री, और उनके जीतने की क्षमता बढ़े, जीतने की कंडीशन बढ़े, विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर. और अगर ये लीडर्स वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने वर्क से, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, तो वह दोबारा जीतने की स्थिति पैदा नहीं कर सकते. इसलिए ज़रूरी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वह लोगों की इच्छा के अनुसार काम करें, तो लोग भी उन्हें अगले इलेक्शन में जीतने के लिए वोट करते हैं. सो इफ़ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड ओनली बाय डिज़ायर टू विन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल. दिस इज़ अ बिट लाइक अ वे मार्केट वर्क. तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. हमारे इलेक्शन का सिस्टम क्या है.